हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के लिए। तो पहले हम लोग जाने कि व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिक्स मीन्स फिजिक्स जो है ये एक साइंस का ब्रांच है। ठीक है, और साइंस वर्ड जो आया है लैटिन वर्ड साइंटिया से आया, जिसका मतलब होता है टू नो। एंड फिजिक्स जो है ये आया है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, जिसका मतलब होता है नेचर। इसका मतलब क्या हो गया? टू नो अबाउट नेचर, टू नो अबाउट नेचर, दैट इज फिजिक्स। मीन्स फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of natural phenomena। प्राकृतिक घटनाओं या प्राकृतिक में जो घटनाएं घटती हैं उसके नियम से संबंधित जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। यानी फिजिक्स का डिफिनीशन हो गया, फिजिक्स is that branch of science which deals with natural phenomenon. And the person who know physics, physics is known as physicist। physicist उसको बोलते हैं फिजिसिस्ट, नॉट फिजिशियन। द पर्सन हु नोज फिजिक्स, जो ये फिजिक्स जानता है उसको बोलते हैं फिजिसिस्ट, नॉट फिजिशियन। नॉट फिजिशियन। तो फिजिक्स जो भी हमारे सराउंडिंग्स में, जैसे कि डे एंड नाइट का होना, सीजन का चेंज होना, अकरेंस ऑफ लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, दैट इज द फिजिक्स। ये हम फिजिक्स से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भी घटनाएं चलते हैं, हम लोग चलते हैं और स्लिप कर जाते हैं, तो इस सारी चीजों की जानकारी जो है हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स जो है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स gives the things us in two forms: मैटर एंड एनर्जी। मैटर एनर्जी के रूप में सारी चीजें दिया है, और ये दोनों का अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। वी स्टडी इन फिजिक्स, ये दोनों का अध्ययन फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। फिजिक्स के अंतर्गत कोई इन्वेंशन नहीं होती, डिस्कवरी होती है। ठीक है, और फिजिक्स को हम लोग कहते हैं फिजिक्स इज द साइंस ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट का पहले होता था सब्जेक्टिव मेजरमेंट। सब्जेक्टिव मेजरमेंट होता था कि मेजरमेंट जो है मैन टू मैन एंड प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाता था। हम लोग ब्रेक से मेजरमेंट कर लेते थे पहले, दैट इज द सब्जेक्टिव मेजरमेंट। लेकिन अब जो मेजरमेंट होती है, जो क्वांटिटी यूनिट यूज होती है, जैसे मीटर, मीटर या सेंटीमीटर या ये हर जगह पूरे स्पेस में, या आपका वर्ल्ड के किसी कोने में हो तो मीटर का जो डिफिनेशन है, जितना साइज के मीटर है वो किस साइज इंडिया में, दैट इज द ऑब्जेक्टिव मेजर। और फिजिक्स में जो है
साइंस के अंतर्गत देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो unquestioned unquestioned authority among scientists कोई फाइनल थ्योरी नहीं है, किसी को भी एक ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप इस थ्योरी को डेवलप कीजिए। हम आप कोई भी आदमी जो है इस पर थ्योरी सोच करके दे सकता है, ठीक है। और जो भी थ्योरी दिया गया वह फाइनल थ्योरी नहीं होती। न्यूटन साहब ने भी जो थ्योरी दिया तो जब तक वह सही माना जाता है, जब तक कि कोई उस पर अलग से सोच कोई थ्योरी नहीं आती। कहीं कहीं न्यूटन की थ्योरी भी जो है फेल की हुई, जैसे कि उन्होंने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेयर मीडियम, बट दैट इज द रॉन्ग। बाद में चल करके पता चला, फोकल मेथड द्वारा जब प्रैक्टिकली पता किया गया तो पता किया है कि रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम से ज्यादा होती है। तो इसलिए जो है ये हमारा कोई भी पहले जियो स्टेशनरी जियोसेंट्रिक थ्योरी था, पहले आया था जियोसेंट्रिक थ्योरी जो कि अरस्तु और टॉलेमी ने दिया। जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसमें सेंटर के रूप में क्या था, अर्थ था एंड सराउंडिंग ऑल स्टार्स इवन सन जो है रिवॉल्व माने गए थे। ये हमारा सेंटर में क्या था, जियोसेंट्रिक में सेंटर में जियो मीन्स अर्थ था, सेंटर में अर्थ था और इसके सराउंडिंग में ऑल स्टार्स जो है रिवॉल्व करते थे। तो उस समय तक सही माना गया जब तक कि इस पर कोई रिसर्च नहीं किया गया। तो बाद में आया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जिसको कि गैलीलियो ने दिया, ठीक है। और बाद में जो है ये कोपरनिकस ने इसको डेटा को कलेक्ट करके और ये बताया कि ये जो है सन जो है सेंटर में है और सन के सराउंडिंग में सभी स्टार्स सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सेंटर में क्या हो गया, सन, सब सेंटर हो गया सन और इनके चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व। तो ये हमारा जो है कोपरनिकस गैलीलियो ये सारे लोग काम किए और केपलर जो है सभी डाटा को कलेक्ट करके कहा कि ये सभी प्लैनेट्स जो है सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। ऑल प्लैनेट्स केपलर लॉ में दिया गया कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in elliptical orbit and sun is at its one focus। तो ये जो है समय के दौरान जो है ये चेंज होते गया, तो इसीलिए कहा गया कि देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। और फिजिक्स जो है मुख्यतः दो प्रिंसिपल थ्रस्ट फिजिक्स के हैं। फिजिक्स बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल थ्रस्ट। पहला है यूनिफिकेशन एंड दूसरा है रिडक्शन। यूनिफिकेशन मीन्स क्या, आप एक छोटा सा कोई रूल बनाए, न्यूटन साहब ने जो दिया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसने क्या किया कि एक एप्पल को जो है जब पेड़ के नीचे से गिरा तो उसने उस पर लॉ रिसर्च किया और उसको यूनिफाई कर दिया पूरे यूनिवर्स में कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स
अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो उस नियम के अनुकूल जो है उस रूल को यूनिफिकेशन कर दिया पूरे यूनिवर्स में। उसी तरह से रिडक्शन जो हुआ, रिडक्शन में कहा था कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स जो एक बहुत भास्ट चीज हो गया, उसमें हम टेम्परेचर को पढ़ते हैं, इंट्रोपी पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, तो इसलिए वह रिडक्शन होता है। मेनली दो प्रिंसिपल फर्स्ट में है फिजिक्स के, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। तो हमने कहा क्या कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। अब बातें होती है किसका मेजरमेंट, तो मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट्स आर देयर यूनिट्स एंड हाउ दे आर मेजर्ड, एंड उसके जो है कितने हमारे सिस्टम्स हैं, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, जिसको कि एसआई यूनिट्स में लास्ट में हम लोग कन्वर्ट किए। इसके बाद जो है कितने फंडामेंटल्स क्वांटिटी है, बेस्ड क्वांटिटी जिसको ही बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन है, उसके यूनिट्स क्या है। तो इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू।